Good morning students. In the previous video we have done concept of pH. Today we will do numericals related to concept of pH. The concept of pH was given by Sorensen in 1909. The term pH means power of hydrogen ions in solution. Here power means concentration. What is the concentration of H positive ions in solution? This is expressed in terms of pH. Suppose in solution concentration of H positive is 10 to the power minus x. Then pH of that solution will be equal to x. उस सॉल्यूशन का pH कितना होगा बेटा x. ये आपने पढ़ा रखा है. मैंने आपको बताया था in any solution whether the solution is acidic, basic or neutral, in any type of solution product of concentration of H positive ions and concentration of OH negative ions is equal to constant. In any solution, acidic, basic or neutral, product of concentration of H positive ions and OH negative ions is constant, and at 25 degrees Celsius this product is equal to 10 to the power minus 14. This we have already done. This is known as ionic product. क्या बोलते थे बेटा इसको? आयोनिक प्रोडक्ट. ठीक है बेटा. अब मैंने बताया था अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, जैसे प्योर वाटर होता है, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन concentration of H positive is equal to OH negative. अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी. अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो each will have concentration is equal to 10 to the power minus 7 molar. Molar is the unit of expressing the concentration. Here concentration means concentration in terms of molarity. Molarity बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. Molarity means number of moles of solute per unit volume. Here volume is expressed in terms of liter. Moles divided by liter is known as molarity. ठीक है. अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 7. अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, इन बेसिक सॉल्यूशन में भी दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस. इन acidic solution here also both types of ions are present. ठीक है, H positive ions from acid as well as water, but OH negative ions comes only from water. In acidic solution concentration of H positive is greater than that of OH negative. ठीक है बेटा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था. न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, ज्यादा. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था. अब अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको एक आयन की कंसंट्रेशन पता लग जाए, चाहे H पॉजिटिव की पता लगे, चाहे आपको OH नेगेटिव की पता लगे, ठीक है, तो अगर एक आयन की कंसंट्रेशन आपको सॉल्यूशन में पता है तो दूसरे आयन की आप अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 to the minus 14. अगर आपको H पॉजिटिव की पता है तो इस फॉर्मूले से OH नेगेटिव निकाल सकते हो 10 to the minus 14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. ठीक है, तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकाल सकते हो. ठीक है, अगर आपको कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की पता है तो H पॉजिटिव निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला 10 to the minus 14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. ठीक है, तो यहां से आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पता लग जाएगी. ठीक है, अब अगर
पॉजिटिव की कंसर्न भी पता लग गई, OH नेगेटिव की कंसर्न भी पता लग गई, ठीक है। अब आप उन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हो कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। जैसे H पॉजिटिव की कंसर्न ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, OH नेगेटिव की कंसर्न ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉल्यूशन है उसमें से आप सिर्फ एक आयन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर दो, एक आयन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर दो, तो उसी से हम बता सकते हैं कि वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। जैसे हमने एक कन्वेंशन बना दी कि सभी सॉल्यूशन में हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता लगाएंगे, ठीक है। उसी से हमें पता लग जाएगा कि वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें कैसे पता चलती है, बाय नोइंग द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। और pH का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, pH इज इक्वल टू माइनस लो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये फॉर्मूला ये बताया था अगर हमारे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस x है तो इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा बेटा x, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने तब यूज करना है, फर्स्ट फॉर्मूले को, अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्टली 10 की पावर माइनस x की टर्म्स में दे रखी है, ठीक है। और अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्टली 10 की पावर माइनस x की टर्म्स में नहीं दे रखी है, ऐसे दे रखी है, सोच सकते हैं 3 into 10 की पावर माइनस 5, उस केस में हम फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो pH हमें क्या बताता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन, और अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता लगी वी कैन टेल वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, क्लियर बेटा। हमने pH स्केल पर लिया था, pH स्केल इज फ्रॉम 0 to 14, अगर pH होता है सॉल्यूशन का फ्रॉम 0 to 3 इट इज स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। और अगर pH होता है फ्रॉम 3 to 5 तो वो क्या होगा बेटा, मॉडरेट एसिडिक, और अगर होता है 5 to 7, ठीक है, 5 और 7 के बीच में तो वो क्या होगा बेटा, वीकली एसिडिक। अगर pH होता है 7 तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, ठीक है। और अगर pH होता है आपका 7 to 9, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, वीकली बेसिक, ठीक है। अगर 9 to 11 है तो उसको क्या बोलोगे बेटा, मॉडरेटली बेसिक। और अगर आपका pH है 11 to 14, ठीक है, 11 to 14 है तो वो क्या होगा बेटा, स्ट्रांगली बेसिक, क्लियर है। 7 to 9 वीकली बेसिक, 9 to 11 मॉडरेटली बेसिक, एंड 11 to 14 इट विल बी स्ट्रांगली बेसिक, क्लियर बेटा। दिस वाज pH स्केल। अगर हमारे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, सपोज करते हैं 1 मोलर मींस 10 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर 0 है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा, 0, क्लियर है बेटा, ये हमें याद रखना है। एक बात और बताता हूं, अगर हम pH सपोज करते हैं 7 से डिक्रीज करते हैं, ठीक है, द सॉल्यूशन विल बिकम मोर एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक बनता चला जाएगा। अगर आप 7 से इंक्रीज करते हो pH, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो तो solution will become more basic, ठीक है। अगर आप 7 से pH इंक्रीज करते हो सॉल्यूशन बेसिक होता चला जाएगा, अगर 7 से pH डिक्रीज करते हो सॉल्यूशन जो है एसिडिक होता चला जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताता हूं यहाँ पर,
अगर सपोज करते हैं आप पीएच 5 to 3 लेके जा रहे हैं, पीएच आप डिक्रीज कर रहे हो फ्रॉम 5 to 3, तो अगर आप 5 to 3 पीएच लेके जा रहे हो, इसका मतलब सोल्यूशन और ज्यादा एसिडिक होगा। अब उसकी एसिडिक कैरेक्टर कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा वो आपको मैं यहीं पर आइडिया बताता हूं। फॉर ईच पीएच यूनिट चेंज, ठीक है, अगर हम एक यूनिट पीएच चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। अगर आप 1 यूनिट पीएच चेंज करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। देखो यहां पर क्या मतलब है इसका, हमने क्या किया है, पीएच 5 to 4 लेके गए और 4 to 3 लेके गए, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉल्यूशन जो है क्या हुआ, 5 to 3 जाएंगे 10 टाइम्स एसिडिक होगा, 4 to 3 जाओगे 10 टाइम्स और एसिडिक होगा। इसका मतलब 5 to 3 जाने पे द सॉल्यूशन विल बी 100 टाइम्स मोर एसिडिक, 100 टाइम्स मोर एसिडिक। अगर ये वाला सॉल्यूशन 100 टाइम्स मोर एसिडिक है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 100 टाइम्स मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है 100 टाइम्स क्या है बेटा, ज्यादा। क्लियर है। फॉर ईच पीएच यूनिट चेंज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इंक्रीज और डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10। जैसे आप पीएच 5 to 7 लेके गए, ठीक है, तो 5 to 6 गए थे, 6 to 7 गए, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन 10 टाइम्स लेस एसिडिक होगा यहाँ पर और 10 टाइम्स और लेस एसिडिक होगा यहाँ पर। इसका मतलब जो है ये वाला सॉल्यूशन जो है, ठीक है, ये 100 टाइम्स लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, 100 टाइम्स लेस एसिडिक। अगर 7 से 8 में जाते तो आप कह सकते थे इट इज 1000 टाइम्स लेस एसिडिक। क्लियर है बेटा। अगर ये 1000 टाइम्स लेस एसिडिक है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन कंपैरिजन में क्या है, 100 टाइम्स लेस। क्लियर है बेटा। ये कुछ बेटा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन तो मेरे पास है, a sample of cold drink has H positive, concentration is equal to 10 to the power minus 5 molar, find pH। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। कोल्ड ड्रिंक का हमारे पास एक सैंपल है, उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, कितनी दे रखी है, 10 की पावर माइनस 5 मोलर। तो डायरेक्ट करते हैं इस pH इस सॉल्यूशन का कितना होगा बेटा, 5। तो ये हमें फॉर्मूला पता है, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस x होती है देन pH is equal to x। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 की पावर माइनस 5, तो pH कितना होगा बेटा, 5। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। फाइंड pH ऑफ 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, H2SO4 की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.005 मोलर। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसे आयोनाइज होगा, लाइक दिस 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.005। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है इनटू आयंस, ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से 2 मोल्स H पॉजिटिव
ये है बेटा। तो H पॉजिटिव आयन की टोटल कंसिस्टेंसी कितनी होगी 0.010। तो pH कितना होगा, therefore pH is equal to minus log into consistent H positive is equal to minus log 0.010 is equal to minus log, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 पॉइंट हम 3 डिजिट आगे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा 10 into 10 की पावर माइनस 3। पॉइंट जितने डिजिट्स आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 10 की पावर माइनस में इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। 1 2 3 डिजिट आगे गए 10 की पावर माइनस 3 तुमने कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने सोल्व कर लेना है, हो गया, सोल्व करते हैं। कितना आ गया pH is equal to minus log 10 into 10 की पावर माइनस 3। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log mn is equal to log m प्लस log n। ये है m and ये है log n, ठीक है। तो ये है m ये है n, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे बनेगा माइनस बाहर का बाहर ही है log 10 प्लस log 10 की पावर माइनस 3। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको सोल्व कर लोगे माइनस log 10 प्लस माइनस log 10 की पावर माइनस 3। अब आपने log का फॉर्मूला और अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सही फॉर्मूले करवा रखे हैं। log n की पावर n इज इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे यू विल गेट माइनस log 10 माइनस 3 log 10, ठीक है। और आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 इज इक्वल टू 1, आपको कंसेप्ट करवा रखा है। तो क्या आएगा -1 प्लस 3 into 1, यहाँ पर भी log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा 2। क्लियर बेटा, इसको आप एक बार बैग जाके दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन 3 लेते हैं। सॉल्यूशन है KOH का और कंसंट्रेशन दे रखी है KOH की 10 की पावर माइनस 6। हमें pH निकालना है, ठीक है। आपको पता है KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे आयोनाइज करता है। अगर KOH की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 है और एक KOH से एक OH नेगेटिव आयन बनता है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 है तो हम क्या करते हैं, पहले POH निकाल लेते हैं। POH का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे pH का फॉर्मूला होता है माइनस log इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। और आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत अप्लाई करो, ठीक है, सिंपल यूज कर लेते हैं। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 है तो POH कितना होगा बेटा 6, जैसा फॉर्मूला मैंने pH में लगाया था। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 होती है, pH कितना होता है 6। सिमिलरली अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 है, POH कितना होगा 6, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH कितना होगा बेटा इस सॉल्यूशन का 14 माइनस POH इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। इस सॉल्यूशन का pH कितना आएगा बेटा 8। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्यूशन का pH जो है बेटा इज चेंज फ्रॉम 5 to 3। How concentration of H positive change, ठीक है। pH जो है पहले 5 था तो ओल्ड pH इज इक्वल टू 5। तो अगर pH 5 था तो पुराने वाले सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर माइनस 5। फॉर्मूला पता है आपको, अगर pH x होता है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस x, ठीक है। और न्यू pH आपको दे रखा है 3, तो न्यू कंसंट्रेशन कितनी होगी H पॉजिटिव की 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। अब हम इन दोनों रेशियो निकालते हैं। न्यू H पॉजिटिव
डिवाइड बाय ओल्ड H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 10 की पावर -5। सो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया आंसर 10 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओल्ड H पॉजिटिव यहां पर लेके जाओगे, देयरफॉर न्यू H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की पावर 2 इनटू ओल्ड कंसंट्रेशन H पॉजिटिव। ठीक है, इज इक्वल टू 100 इनटू ओल्ड H पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यू कंसंट्रेशन जो है 100 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओल्ड कंसंट्रेशन H पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा, concentration becomes 100 times, जैसे the concentration of H positive becomes 100 times। ठीक है, यही आपको बताना था। अगर pH 5 to 3 को डिक्रीज करते हैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ए सॉल्यूशन हैज pH इज इक्वल टू 2। ठीक है, इट इज डाइल्यूटेड 10 times, फाइंड न्यू pH। ठीक है बेटा, ओल्ड pH दे रखा है आपको 2, इसका मतलब ओल्ड H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -2 मोलर। ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -2 मोल पर लीटर है। मोलैरिटी मींस मोल पर लीटर। ठीक है, अब सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 times, देयरफॉर न्यू वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा 10 लीटर्स। पहले वॉल्यूम कितनी थी 1 लीटर, 1 लीटर में मोल्स कितने थे 10 की पावर -2 मोल्स। अब क्योंकि वॉल्यूम 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई तो न्यू वॉल्यूम बिकम्स 10 लीटर्स। ठीक है, तो न्यू कंसंट्रेशन कितनी होगी, देयरफॉर न्यू कंसंट्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। मोल्स तो उतनी है, हमने क्या किया है सिर्फ पानी ऐड करके वॉल्यूम इंक्रीज करी है। ठीक है, जितना एसिड इसमें पहले था 10 की पावर -2 मोल, उतना ही क्या होगा अब रहेगा 10 की पावर -2 मोल। वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, पहले वही कब थी 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, कितनी होगी 10 लीटर्स। आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मोलर। ठीक है, तो न्यू कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा 10 की पावर -3 मोलर। ठीक है, अब हमने न्यू pH निकालना है, देयरफॉर न्यू pH इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अगर कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर -6, pH कितना होता है x, तो न्यू pH कितना आएगा बेटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 6। 0.01 mole of HCl is added to 10 liter of water. Calculate pH। ठीक है, pH निकालने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देखो कैसे आएगी, HCl की कंसंट्रेशन कितनी होगी, फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है बेटा, लीटर का सिंबल होता है कैपिटल L। ठीक है बेटा, हम जो है ऐसे लिख देते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसे भी LT लिख देते हैं, बट लीटर का करेक्ट सिंबल होता है कैपिटल L। ठीक है बेटा, वॉल्यूम इन लीटर्स।
मोलर, लिख सकते हो 10⁻³ मोलर। तो HCl क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वाटर में कैसे आयोनाइज करता है, लाइक दिस H+ एंड Cl-. तो अगर 1 मोल HCl होता है उसके कितने मोल्स H+ के बनते हैं? 1. देखो कैसे, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये ब्रेक कर गया, ठीक है। अब ब्रेक करेगा तो एक H+ बनेगा, एक ही Cl बनेगा, ठीक है। तो अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है तो H+ की भी क्या होगी? सेम। अगर इसकी कंसंट्रेशन x है तो x ये बनेगा, x ये बनेगा, क्लियर है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है तो H+ की कितनी होगी? 10⁻³ मोलर, ठीक है। तो अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है तो बेटा pH क्या होगा इस सॉल्यूशन का? 3. इस सॉल्यूशन का pH कितना आ जाएगा? 3. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन 7 लेते हैं बेटा। 4 ग्राम NaOH is dissolved in 1 liter. Find concentration of OH negative, second pH, ठीक है। अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमने पता करनी है, वो कैसे पता चलेगी? OH नेगेटिव आयन्स आते हैं फ्रॉम NaOH, जो कैसे आयोनाइज करता है, लाइक दिस। तो जो कंसंट्रेशन NaOH की होगी वही किसकी होगी? OH नेगेटिव आयन्स की, क्योंकि NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर इसका 1 मोल आयोनाइज करता है तो 1 मोल Na+ बनेगा, 1 मोल क्या बनेगा? OH नेगेटिव। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन x है, इसकी कितनी होगी सॉल्यूशन में? x, ठीक है। तो हम पहले NaOH की कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स ऊपर रखे जाएंगे एंड वॉल्यूम इन लीटर नीचे रखी जाएगी, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। मास कितना बेटा? 4। मोलर मास कितना है NaOH का? 40, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको दे रखे हैं कितना आ जाएगा बेटा? 1/10, सो हो गया 1/10 आएगा। 1/10 मींस 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर है NaOH की तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है बेटा। अगर कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की 10⁻⁻1 मोलर है तो pH कितना आएगा बेटा? 1। ये तो आपको डायरेक्ट पता ही है फॉर्मूला। तो 2 आंसर आए हैं, एक आया 10⁻⁻1 मोलर, एक आया है 1, ठीक है। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं बेटा। कैलकुलेट H+ कंसंट्रेशन इफ pH इज इक्वल टू 5। अगर pH की वैल्यू दे रखी है 5 तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी होगी? 10⁻⁻5 मोलर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। क्वेश्चन 9, कैलकुलेट H+ concentration if POH is equal to 5, ठीक है। POH दे रखा है, आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर POH की वैल्यू 5 है तो pH की वैल्यू कितनी होगी? 14 - 5 इज इक्वल टू 9। अगर pH 9 है तो इस क्वेश्चन में H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा? 10⁻⁹ मोलर। पहले हमें POH से pH निकालना। pH की हेल्प से we have find out the value of H+ using direct formula। क्वेश्चन क्या लिखते हैं बेटा? pH of
ब्लड सीरम इज 7.4, ठीक है। आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन दिस ब्लड सीरम। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, pH इक्वल टू माइनस log इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। pH आपको दे रखा है कितना 7.4, आपको H पॉजिटिव निकालना है। ये आएगा, इसको सोल्व कर लोगे, ये आएगा बेटा log H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 7.4, ठीक है। तो H पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी बेटा, log उधर जाके क्या बनेगा एंटी log माइनस 7.4। इसको आपने सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपको सारा करवा रखा है, हाउ टू फाइंड आउट एंटी log, ठीक है। दिस विल गिव यू योर आंसर, ठीक है बेटा। दिस इज क्वेश्चन 10। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, क्वेश्चन जवाब देते हैं बेटा। कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर एसिडिक सॉल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या दे रखी है 10⁻⁸ मोलर। आपको लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होगा, इसका pH हो जाना चाहिए 8, राइट फॉर्मूला है हमारे पास। मगर इस सॉल्यूशन का pH बेटा 8 नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपका ये आंसर है, दिस आंसर इज रॉन्ग। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करोगे, इस एसिडिक सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁸ मोलर, ठीक है। और एसिडिक सॉल्यूशन है मतलब वाटर भी होगा, और वाटर में हमको पता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁷ मोलर। वाटर में तो भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, और ये एसिड भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। इस एसिड में से H पॉजिटिव आयन कितने 10⁻⁷ मोलर, और वाटर में कितने होते हैं H पॉजिटिव 10⁻⁷ मोलर। अब इन दोनों में से किसके H पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं, वाटर के H पॉजिटिव आयंस क्योंकि ज्यादा हैं, हम इनको निगलेक्ट नहीं करते, क्लियर है, नहीं कर सकते हम इनको निगलेक्ट। पहले क्या होता था, एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सपोज करते हैं 10⁻⁴ मोलर होती थी, ठीक है। और इस केस में भी H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम वाटर निकले थे 10⁻⁷, मगर हम इस केस में वाटर के H पॉजिटिव को निगलेक्ट कर देते थे, ठीक है, और pH बता देते थे 4। ऐसा हम क्यों करते थे, क्योंकि इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वाटर के H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इस केस में H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर को निगलेक्ट कर देते हैं। मगर हम यहां पर नहीं कर सकते, इस प्रेजेंट केस में H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर कितने हैं 10⁻⁷, एंड दैट इज ग्रेटर देन दैट इज प्रेजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन, क्लियर है। इट मींस वी कैन नॉट इग्नोर H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम वाटर। तो H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर कितने होंगे 10⁻⁷ मोलर। टोटल H पॉजिटिव कितने हो जाएंगे 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, कितना आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। 10⁻⁸ 1 प्लस 10⁻⁻, प्लस 1, यही आएगा ना, 10⁻⁸ प्लस 10⁻1, इसको सोल्व कर लोगे बेटा। 11 into 10⁻⁸ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। हम अब क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन का pH, क्योंकि हमें pH ही निकालना था। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें वैसे पता लगी, क्लियर है। इस केस में H पॉजिटिव आयंस जो हैं वाटर के H पॉजिटिव आयंस कंपैरिजन में कम हैं, इसका मतलब हम वाटर के H पॉजिटिव को निगलेक्ट नहीं कर सकते इस केस में। बाकी सभी क्वेश्चंस में जो अभी तक हमने किए हैं वी आर निगलेक्टिंग H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम वाटर, इस केस में नेगलेक्ट नहीं करना। तो टोटल H पॉजिटिव केस कितने होंगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट आंसर 11 into 10⁻⁸ मोलर। तो pH कितना होगा बेटा
pH is equal to minus log into concentration H positive is equal to minus log 11 into 10 to the power minus 8. solve कर लोगे बेटा, log m n को अप्लाई कर दो, log m प्लस log n क्या बनेगा, इज इक्वल टू माइनस log 11 प्लस log 10 की पावर माइनस 8. ठीक है, सोल्व कर लोगे, इज इक्वल टू माइनस log 11 माइनस 8 log 10. दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m. ये क्या बनेगा, माइनस log 11 माइनस 8, क्योंकि log 10 कितना होता है 1, उसको सोल्व कर लोगे 8 माइनस log 11. ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर. log 11 की वैल्यू आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो. आपको log 11 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको सिखा रखा है. ठीक है, तो log 11 की वैल्यू आप अपने फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, you have to put value of log 11 here and you will get your final answer. ठीक है, these are some of the numericals related to concept of pH. These numericals are only in NTSC syllabus. These are not in CBSE syllabus of class 10. Clear बेटा?